चलो एक बार फिर से अजनबी बन जा, झुके जो तेरे नैन तो चूड़ी तेरी खन की, ये पायल तेरी छन को, जिसके सपने हमें रोज आते रहे, दिल लुभाते रहे। बॉलीवुड में महेंद्र कपूर का नाम एक ऐसे प्लेबैक सिंगर के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने ऑलमोस्ट 5 डिकेड्स अपने रोमांटिक सॉन्ग से ऑडियंस को इंगेज किया। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं हो, यारों की तमन्ना है तेरी जुल्फों में फंस जा। ऐसे एक से बढ़कर एक अनफॉरगेटेबल सॉन्ग्स को अपनी आवाज के जरिए महेंद्र कपूर सुनने वालों के दिलों पर दशकों से राज कर रहे हैं। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम, जीवन। मोहम्मद रफी से इन्फ्लुएंस्ड होने के कारण महेंद्र कपूर उन्हीं की तरह प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए महेंद्र कपूर कम एज में ही मुंबई आ गए थे। उन्होंने मुंबई पहुंचने के बाद बहुत मेहनत की। मन तेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां। ऐसे में नौशाद साहब से मीटिंग महेंद्र कपूर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रूव हुई। महेंद्र कपूर को नौशाद साहब ने अपनी कुछ फिल्मों में गाने का चांस भी दिया। मोहम्मद रफ़ी और नौशाद साहब के रिश्ते बहुत करीबी थे, इसलिए उन्होंने महेंद्र कपूर को रफ़ी साहब से मिलवा दिया। रफ़ी साहब और महेंद्र कपूर की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर को फिल्म म्यूजिक के अलग अलग मॉड्यूलेशन भी बताए। उन्होंने अपने सुरों को एनहेंस किया और मर्फी ऑल इंडिया सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इस कंपटीशन को जीतने के बाद महेंद्र कपूर का यूनिक स्टाइल लोगों को अच्छा लगने लगा था। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। 1958 में रिलीज हुई वी शांताराम की फिल्म नव रंग में उन्हें सी रामचंद्र के म्यूजिक डायरेक्शन में आधा है चंद्रमा रात आधी गाने का चांस मिला और इस सॉन्ग के थ्रू महेंद्र कपूर ने एज अ सिंगर अपनी पहचान बना ली। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी। उसी समय के बॉलीवुड के एक्सपीरियंस्ड फिल्म प्रोड्यूसर B.R. चोपड़ा और लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफी के बीच किसी बात को लेकर टेंशन हो गई। एक्चुअली B.R. चोपड़ा चाहते थे कि मोहम्मद रफी केवल उनकी फिल्मों में गाए, लेकिन रफी साहब ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को लेकर B.R. चोपड़ा ने कसम खा ली कि ही विल प्रोड्यूस अनदर सिंगर लाइक मोहम्मद रफी। उसी दौरान B.R. चोपड़ा के कांटेक्ट में महेंद्र कपूर आए। उस टाइम तक महेंद्र कपूर थोड़ा बहुत काम कर चुके थे, लेकिन सिंगिंग वर्ल्ड में कोई बड़ा टारगेट अचीव नहीं किया था। B.R. चोपड़ा ऐसे सिंगर की तलाश में थे जो मोहम्मद रफी की जगह ले सके। B.R. चोपड़ा ने ऐसे में महेंद्र कपूर से ही अपनी फिल्मों के गानों को गवाने का डिसीजन लिया। 1963 में फिल्म गुमराह रिलीज हुई, जिसे B.R. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था और उन्होंने सुनील दत्त, अशोक कुमार और माला सिन्हा स्टारर इस फिल्म के गानों को महेंद्र कपूर से गवाया। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा। इस फिल्म के एक गाने को महेंद्र कपूर ने ऐसा गाया कि वो गाना उस समय का सबसे सक्सेसफुल सॉन्ग बन गया। 60 सालों बाद भी ये गाना खूब सुना जाता है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन। इसी गाने के साथ महेंद्र कपूर और B.R. चोपड़ा की जुगलबंदी शुरू हो गई। इसके बाद B.R. चोपड़ा ने महेंद्र कपूर से एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने गवाए। 1967 में B.R. चोपड़ा की फिल्म हमराज रिलीज हुई। उस फिल्म के गाने भी महेंद्र कपूर ने गाए। नीले गगन के तले घर तुम मगर साथ देने का
वादा करो, मैं यूं न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा, तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझ में है मैं तुझ में हूँ। इन गानों के लिए महेंद्र कपूर वॉज ऑनर्ड विद द फिल्म फेयर अवार्ड। इसके बाद महेंद्र कपूर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने करियर में मोर देन 100 सॉन्ग्स गाए हैं। अपार्ट फ्रॉम हिंदी, महेंद्र कपूर ने दूसरी रीजनल लैंग्वेज के भी गाने गाए। अपने गानों के लिए इन 1972 महेंद्र कपूर वॉज ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। B.R. चोपड़ा जब अपना ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत बना रहे थे, तब उसकी बिगिनिंग महेंद्र कपूर की आवाज से ही करवाई गई। महाभारत सीरियल टेलीकास्ट होते ही यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक को महेंद्र कपूर ने ही अपनी आवाज दी थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि। उन्होंने एज अ सिंगर ऑलमोस्ट हिट गाने गाए एंड रिसीव्ड इमेंस लव फ्रॉम म्यूजिक लवर्स। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बनी देशभक्ति के वो गीत जिन्हें हम आज भी सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। महेंद्र कपूर की सक्सेस में मनोज कुमार का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हालांकि शुरू में मनोज कुमार पर पिक्चराइज सॉन्ग्स मोहम्मद रफी या मुकेश गाते थे, लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब मनोज कुमार अपने ऊपर पिक्चराइज सॉन्ग्स को महेंद्र कपूर से गवाने के लिए इंसिस्ट करने लगे। 1968 में एक फिल्म आई आदमी। फिल्म में म्यूजिक नौशाद का था। नौशाद साहब ने इस फिल्म का एक सॉन्ग मोहम्मद रफी और तलत महमूद से गवाया था। इसी गाने में एक लाइन थी, ओ देने वाले तूने तो कोई कमी ना की, किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ओ देने वाले तूने तो कोई। ये लाइन मनोज कुमार पर पिक्चराइज्ड होनी थी। मनोज कुमार को जब पता चला कि गाने का वो पार्ट जो उन पर फिल्माया जाने वाला है वो तलत महमूद ने गाया है, तो वो थोड़ा वरीड हुए। उन्होंने नौशाद साहब से इच्छा जताई कि ये गाना मोहम्मद रफी के साथ महेंद्र कपूर से गवाया जाए। नौशाद साहब ने मनोज कुमार की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और रफी साहब की वॉइस वाला पार्ट दिलीप कुमार पर पिक्चराइज हुआ। एक चांद आसमां पे है एक मेरे, और महेंद्र कपूर की वॉइस वाला पार्ट मनोज कुमार पर। अब किसको क्या मिला। ये सॉन्ग महेंद्र कपूर के दिल के भी काफी करीब था, क्योंकि इसमें वो मोहम्मद रफी के साथ गायकी कर रहे थे। मेरे साथ है जिन्हें वो अपना गुरु मानते थे। अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर। तो दोस्तों, आपको महेंद्र कपूर का गाया कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? अवश्य बताएं।